वेलकम टू निर्गुण ब्लॉग्स। जब से हमने अपनी नई कार टाटा नेक्सॉन क्रिएटिव प्लस एस डीसीए के बारे में वीडियोस पोस्ट किए हैं, तब से कई सारे लोगों का ये भी सवाल था कि आपने डीसीए ही क्यों लिया, आपने मैनुअल क्यों नहीं लिया या आपने एएमटी क्यों नहीं लिया जो कि नेक्सॉन में आता है। तो हमने सोचा कि एक वीडियो हम ऐसा बना दें जिसमें कि हम अपने पर्सपेक्टिव से, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मैनुअल और ऑटोमेटिक में मेनली क्या डिफरेंस है और आपको कौन सा गाड़ी लेना चाहिए, ऑटोमेटिक लेना चाहिए या मैनुअल लेना चाहिए, कौन सा आपके लिए बेटर रहेगा, ये हम इस वीडियो में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। और उम्मीद है कि इस वीडियो के अंत तक आप अपना डिसीजन बना पाएंगे कि आपको ऑटोमेटिक लेना चाहिए या मैनुअल लेना चाहिए, और अगर ऑटोमेटिक लेना है तो उसमें आपको कौन सा गियर बॉक्स लेना चाहिए, कौन सा ट्रांसमिशन लेना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि ड्राइविंग जो है हमारे लाइफ का वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ड्राइविंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपकी आंखें जो हैं वो अलर्ट होनी चाहिए। हर 30 सेकंड में आपको दोनों ओआरवीएम और अंदर का आईआरवीएम जो है वो देखना पड़ता है। उसके अलावा आपके कान अलर्ट होने चाहिए, पीछे से कोई हॉर्न मार रहा है या फिर साइड से कुछ आ रहा है उसकी नॉइज आपके कान अलर्ट होने चाहिए। उसके अलावा आपके हाथ जो है वो स्टीयरिंग व्हील पे आपके होने चाहिए। उसके अलावा आपके जो हाथ है बार बार गियर बॉक्स पे जाता है आपको गियर चेंज करने के लिए, और आपके दोनों पैर भी इंगेज होते हैं। मतलब आपकी बॉडी के लगभग सारे पार्ट्स जो है वो इंगेज होते हैं। इसलिए ड्राइविंग को वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस माना जाता है जिसमें कि ह्यूमन इंगेज होता है। अब इस प्रोसेस में आपके आंख, कान, हाथ, पैर सब कुछ यूज हो रहे हैं। अब अगर मार्केट में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी अवेलेबल हो जिससे कि आपके कुछ पार्ट्स जो है फ्री हो जाए, आपके लेफ्ट हैंड की जजमेंट लेने की जरूरत ना हो, आपको लेफ्ट पैर की जजमेंट लेने की जरूरत ना हो, तो आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस काफी इनहांस हो जाता है। और एट द सेम टाइम ये सेफ्टी से भी आपका जुड़ा हुआ है, आपकी सेफ्टी भी इनहांस हो जाती है, क्योंकि करंट सिचुएशन में जहां पे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आपको डिसीजन लेना होता है, वैसे सिचुएशंस में आप जजमेंट बेटर ले पाते हैं, फास्टर ले पाते हैं अगर आपका एक हाथ और एक पांव फ्री हो जाता है। तो मेनली बस इतना ही डिफरेंस है ऑटोमेटिक और मैनुअल में। पूरे यूरोप में, यूएस में अगर आप जाएंगे तो अब हार्डली कोई आदमी मैनुअल गाड़ियां चलाता है, सारे के सारे लोग ऑटोमेटिक ही चलाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ऑटोमेटिक गाड़ी में आपको अपने लेफ्ट पैर से बार बार क्लच दबाने की जरूरत नहीं होती, और फिर आपको बार बार अपने गियर बॉक्स पे हाथ डाल के गियर को भी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आपका लेफ्ट पांव जो है जिससे आप क्लच दबाते हैं मैनुअल में, वो फ्री हो गया। आपका लेफ्ट हैंड जो कि बार बार गियर चेंज करने में आपको जरूरत पड़ता है, वो फ्री हो गया। तो ये दो चीजें जो हैं, ये आपका फ्री हो जाने के कारण आपका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा अच्छा बन पाता है। आप बहुत स्मूथ ड्राइविंग कर पाते हैं, बहुत ज्यादा चीजों को आपको हेडेक नहीं लेना पड़ता। सिर्फ आपको बस ब्रेक और एक्सीलरेटर ये प्रेस करना है। जब रोकना है तो ब्रेक दबाइए, जब आपको रेस देना है, जब आपको भगाना है तो आप एक्सीलरेटर दबाइए, और बस एक स्टीयरिंग है जिससे कि आप लेफ्ट राइट टर्न करते हैं। उसके अलावा चीजें जो है बहुत स्मूथ हो जाती है, और यही रीजन है कि यूरोप में, यूएस में लोग मैनुअल गाड़ी नहीं चलाते। और इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहां दुनिया में सबसे ज्यादा मैनुअल कार चलाई जाती है। अब मैनुअल कार किसको लेना चाहिए, ऑटोमेटिक किसको लेना चाहिए? क्योंकि ऑटोमेटिक जो है वो आपको 50,000 रुपए से लेके 2 लाख रुपए तक महंगा मिलेगा मैनुअल के कंपैरिजन में, अगर आप सेम ब्रांड या सेम मॉडल की गाड़ी लेते हैं तो। अगर हम बात करें नेक्सॉन की, तो नेक्सॉन में जो आपका मैनुअल है उसके ऊपर अगर आप एएमटी ऑटोमेटिक लेते हैं तो 70,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा देना पड़ता है। अगर आप डीसी ऑटोमेटिक लेते हैं तो आपको 1,20,000 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ता है। तो ये एक्स्ट्रा पैसा किसको देना चाहिए और किसको नहीं देना चाहिए, वो अब हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हर एक इंसान के अंदर एक मसल मेमोरी डेवलप हो जाती है। जैसे आपकी अगर आंखें बंद भी है तो आप खाना उठाने के बाद आपका हाथ मुंह तक आए, ये आपको बार बार आंख खोल के देखने की जरूरत नहीं है कि आपके हाथ मुंह तक ही आ रहा है या नहीं। आप आंख बंद करके भी अपना हाथ जो है आप मुंह में डालेंगे, डायरेक्टली दाएं बाएं नहीं होगा। तो ये इंसान अपना एक मसल मेमोरी, एक रिफ्लेक्स मेमोरी डेवलप कर लेता है। तो जो लोग बहुत टाइम से मैनुअल गाड़ी चलाते आ रहे हैं, जिनको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, जो रेगुलरली गाड़ी चलाते रहे हैं पहले से, उनके लिए मैनुअल गाड़ी लेने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनका जो मसल मेमोरी एक डेवलप हो चुका है। क्योंकि उनका क्लच दबना, गियर चेंज होना, ये उनको बहुत सोच के करने की जरूरत नहीं पड़ती। उनके अंदर एक मसल मेमोरी, उनका एक रिफ्लेक्स इस तरह से ऑलरेडी डेवलप हो चुका होता है कि आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती गियर चेंज करने में, क्लच दबाने में, क्लच रिलीज करने में। इसीलिए आप देखेंगे कि जो एक्सपीरियंस ड्राइवर होता है वो अगर मैनुअल गाड़ी चला रहा है उसकी गाड़ी कभी बंद नहीं होती। लेकिन अगर आप नया नया गाड़ी चलाना सीख रहे हैं और आप देखेंगे कि अगर आप मैनुअल गाड़ी पे चलाना सीख रहे हैं
तो आपके साथ ये जरूर होगा कि गाड़ी आपकी बीच बीच में बंद हो जाएगी, क्योंकि आप क्लच को बाइटिंग पॉइंट आने तक का वेट नहीं करते हैं, अचानक से पूरा छोड़ देते हैं और गाड़ी आपके झटके से बंद हो जाती है। और ऐसा सिर्फ और सिर्फ नए ड्राइवर्स के साथ होता है, पुराने ड्राइवर्स के साथ नहीं होता। क्यों? क्योंकि नए ड्राइवर्स को अभी वो मसल मेमोरी उनकी डेवलप नहीं हुई होती है, उनके रिफ्लेक्सेस उस तरह से काम नहीं करते जिस तरह से कि कोई एक हैबिचुअल ड्राइवर जो कि रेगुलर गाड़ी चला रहा है उसका काम करता है। तो इसीलिए अगर आप एक पुराने ड्राइवर है जिनको कि गाड़ी चलाने का पहले से काफी एक्सपीरियंस है, उनको तो आंख बंद करके मैनुअल लेना चाहिए, उनको ऑटोमेटिक गाड़ी पे पैसे एक्स्ट्रा देने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब हम बात करते हैं कि ऑटोमेटिक गाड़ी किसको लेना चाहिए। जो भी आदमी नया नया ड्राइविंग सीख रहा है, जिसके भी घर में ऐसे लोग हैं, जैसे मान लीजिए आप गाड़ी खरीद रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपकी वाइफ भी गाड़ी ड्राइव करे, जो कि बहुत ही ओकेजनली ड्राइव करेगी या रेगुलरली ड्राइव नहीं करती है, या पहले से रेगुलरली ड्राइव नहीं करते आई है, या फिर जो नया कार सीखने वाली है चलाने के लिए। आपके घर में कोई बुजुर्ग, आपके फादर हैं या फिर आपकी मदर हैं जो कि गाड़ी को ड्राइव करने वाले हैं, आपके घर में बच्चे हैं जो कि नया नया गाड़ी चलाना सीखने वाले हैं, तो उन कंडीशन में आपके लिए एकदम से आंख बंद करके आपको ऑटोमेटिक ले लेना चाहिए, अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है। क्योंकि सबसे बड़ी बात कि ये ईजी होगा नए लर्नर्स के लिए सीखने के लिए। हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है कि ऑटोमेटिक गाड़ी कैसे आप आराम से 10 मिनट के अंदर सीख सकते हैं उसकी बेसिक्स, और 1 हफ्ते के अंदर में आप सड़क पे खुद से गाड़ी लेके निकल सकते हैं। तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और इजी होने के साथ साथ वो आपके लिए सेफ्टी की भी बात हो जाएगी, क्योंकि आपकी गाड़ी अचानक से कुछ वैसे टर्न सिचुएशन में बंद नहीं होगी, आप गलती से ब्रेक की जगह एक्सीलरेटर दबा दें, इसके भी चांसेस कम होंगे, क्योंकि आपको हमेशा से प्रैक्टिस रहेगी सिर्फ एक पैड यूज करने का। मैनुअल जब आप सीखते हैं आपके दोनों पैड इंगेज रहते हैं, तो आपको अगर स्टार्टिंग से ही प्रैक्टिस है सिर्फ एक पैर का इस्तेमाल करने का, तो बहुत कम चांसेस है कि आप ब्रेक की जगह एक्सीलरेटर दबा देंगे और आपकी एक्सीडेंट हो जाएगी। तो इसलिए जितने भी नए ड्राइवर्स हैं या जिनके घर में नए ड्राइवर्स आने वाले हैं, जिनकी वाइफ ड्राइव करने वाली है, जिनके बच्चे ड्राइव करने वाले हैं, जिनके फादर ड्राइव करने वाले हैं, मदर ड्राइव करने वाले हैं, उनके लिए ऑटोमेटिक ज्यादा सेंस बनाता है। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि ऑटोमेटिक के एडवांटेजेस क्या है और मैनुअल के एडवांटेजेस क्या है। ऑटोमेटिक के एडवांटेज तो आपको समझ में आ गए, जो ऐसा कि मैंने बताया कि एक तो इजी हो जाता है काफी ज्यादा चलाना, और दूसरा कि सेफ्टी भी थोड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि इंसान के माइंड को चलाते वक्त काफी कम जजमेंट्स लेने पड़ते हैं कंपेयर टू मैनुअल। लेकिन ऑटोमेटिक के नुकसान क्या है? देखो, ऑटोमेटिक का नुकसान सिर्फ एक ही है। ऑटोमेटिक गाड़ियां जो होती है वो टेक्नोलॉजी पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होती हैं। क्यों? क्योंकि ऑटोमेटिक का मतलब ही है कि ऑटोमेटिक गियर शिफ्ट होती है, जहां पे मैनुअल में आपके हाथ में कंट्रोल होता है। जब तक आप 1 नंबर से 2 नंबर, 2 नंबर से फिर 3 नंबर गियर में नहीं डालोगे गाड़ी को, तो गाड़ी की गियर चेंज नहीं होगी। लेकिन ऑटोमेटिक में एक टेक्नोलॉजी लगा होता है, एक प्रोग्राम होता है, एक रोबोट होता है, जिसके थ्रू जो मोटर होता है वो ऑटोमेटिकली गियर शिफ्ट करता है। तो जहां पे भी टेक्नोलॉजी का यूज होता है तो वहां टेक्नोलॉजी के फेल होने के भी चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए मैनुअल गाड़ी जो है इन टर्म्स ऑफ रिलायबिलिटी हमेशा ही ऑटोमेटिक से ज्यादा रिलायबल माना जाता है। हालांकि होंडा की जो सीवीटी टेक्नोलॉजी है या फिर वॉक्सवैगन स्कोडा की जो डीसीटी है, ये बहुत ज्यादा रिलायबल ये भी माने जाते हैं। और आज की डेट में तो एएमटी जो पहले बहुत जर्की माना जाता था, वो भी बहुत एडवांस्ड हो चुके हैं, बहुत स्मूथ हो चुके हैं। तो विद टाइम जो टेक्नोलॉजी है काफी रिलायबल होते जा रही है। लेकिन हाँ, एनी डे मैनुअल जो है सबसे ज्यादा रिलायबल ट्रांसमिशन आपका रहेगा। तो ऑटोमेटिक के कंपैरिजन में मैनुअल को यहाँ पे एक पॉइंट जाता है कि मैनुअल जो है ज्यादा रिलायबल होता है। और इसी से फिर ऑटोमेटिक का दूसरा डिसएडवांटेज और मैनुअल का एडवांटेज आता है कि कई बार क्रंच सिचुएशन में, मान लो कि अचानक से आपकी गाड़ी रुकी है, सामने बम्पर है, मान लो कि आपकी गाड़ी जो है 3 नंबर गियर पे आ रही है और अचानक से आपने सामने बम्पर देखा, आपने ब्रेक लगा दिया, और ब्रेक लगाने के तुरंत बाद आपने रिलीज किया, आपको पावर चाहिए, आप गाड़ी को फिर से बम्पर के ऊपर उठाने वाले हैं। तो गाड़ी आपकी 3 नंबर में थी, मैनुअल में भी और ऑटोमेटिक में भी। आपने मैनुअल में फटाक से 3 नंबर से उसको 1 नंबर में डाला और उसके ऊपर आपने रेस देके चढ़ा लिया जो बम्पर था उसके ऊपर। लेकिन ऑटोमेटिक में ये चांसेस हैं कि गाड़ी 3 नंबर में थी, आपने फटाक से पूरा ब्रेक मारा, फिर तुरंत छोड़ दिया, तो 3 से 2 में आ जाए या फिर 3 का 3 में ही रह जाए, और आप जब खींचने की कोशिश करेंगे, चढ़ाने की अचानक से, तो वहां पर वो आपका परफॉर्म ना करे, वहां पर तुरंत डाउन शिफ्ट करके 1 नंबर पे वो लाने में उसको टाइम लग जाए, तो आपको थोड़ा टाइम तक गाड़ी खड़ी हो जाएगी, फिर वो आपको पावर देगी, फिर आपका गाड़ी निकलेगा। ऐसे चांसेस हैं, हालांकि बहुत अब एडवांस होते जा रहे हैं, लेकिन
देखने को ऐसा कम मिलता है, लेकिन फिर भी ये चांसेस हैं इस तरह का जर्की एक्सपीरियंस आपको डीसीए हो या एएमटी हो या टॉर्क कन्वर्टर हो, कोई भी ऑटोमेटिक हो, उसके अंदर होने के चांसेस हैं। ये एक डिसएडवांटेज हो जाता है आपके ऑटोमेटिक में कंपेयर टू मैनुअल, और इस डिसएडवांटेज को काउंटर करने के लिए जो भी कंपनीज हैं वो 3 मोड दे रही हैं अपने गाड़ियों में, जैसे कि नेक्सॉन में स्पोर्ट, सिटी और इकोनॉमी मोड है। अगर आप गाड़ी को तुरंत स्पोर्ट्स मोड में डाल देंगे तो तुरंत आपको पावर इनफ मिल जाएगा, आप चाहे हिल पे हो या कहीं पे भी हो। उसी तरह जो महिंद्रा है वो आपको जिप जैप जूम मोड देती है। तो अलग अलग गाड़ियां अलग अलग मोड दे देती है, स्पोर्ट्स मोड, सिटी मोड, इको मोड, इस तरह का मोड डाल देती है, जिसमें कि एक मोड में बहुत ज्यादा पावर मिलता है, आप उस मोड में ट्रांसफर कर लेंगे तो आपकी गाड़ी सही चल जाएगी। तो ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज कुछ बेसिक आपके हो गए, और ऑब्वियसली कॉस्ट का एडवांटेज तो है ही मैनुअल में, क्योंकि मैनुअल सस्ते होते हैं और ऑटोमेटिक महंगे होते हैं। तो यहाँ तक जो लोग वीडियो देखने वाले हैं उनके लिए ये डिसीजन तो आसान हो गया होगा कि मैनुअल लेना है या ऑटोमेटिक। अगर आप एक्सपीरियंस ड्राइवर हैं तो आपको आंख बंद करके मैनुअल लेना चाहिए। अगर आप पूरा रिलायबल और अपने हाथ में कंट्रोल रखना चाहते हैं कि हाँ जब मैं चाहूँ तब गियर चेंज कर पाऊँ, कोई दिक्कत नहीं है, बार बार मेरा एक हाथ गियर पे ही बना रहेगा, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है, एक पैर मेरा हमेशा क्लच पे ही रहेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इस बात से, तब तो आपको मैनुअल लेना चाहिए। तो आप आराम से मैनुअल ले सकते हैं। अब जो लोग ये सोच रहे होंगे कि हाँ भाई मुझे तो ऑटोमेटिक लेना है क्योंकि वो काफी इजी रहता है, मेरी वाइफ ड्राइव करेगी, मेरे फादर, मेरी मदर, मेरे बच्चे ड्राइव करेंगे, उनको इतना अच्छा आता नहीं है, उनके लिए आसान रहेगा ये चलाना, उनके लिए ज्यादा सेफ रहेगा, उनके मन में फिर ये सवाल आता है कि हम कौन सा ऑटोमेटिक लें। मार्केट में मेनली 4 तरह के ऑटोमेटिक अवेलेबल है। पहला है एएमटी, दूसरा आपका है टॉर्क कन्वर्टर जिसको प्योर ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर को ही बोलते हैं, तीसरा है सीवीटी और चौथा है डीसीए डीसीटी। इन चारों में क्या डिफरेंस है, चारों कैसे काम करता है, अगर आप चाहेंगे तो उस पर एक डिटेल वीडियो हम बना देंगे आपको, लेकिन बहुत ब्रीफ में आपको बता देता हूं। एएमटी जो है वो है ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन। जो एएमटी का गियर बॉक्स होता है बिल्कुल मैनुअल की तरह ही होता है, लेकिन वो गियर बॉक्स शिफ्ट होता है ऑटोमेटिकली, और इसीलिए उसको ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन बोलते हैं, क्योंकि उनकी जो मैनुअल ट्रांसमिशन है वो ऑटोमेटेड तरीके से शिफ्ट होता है। एक रोबोट लगा होता है जो कि आपकी स्पीड के बेसिस पे, आपने कितना एक्सीलरेटर दबा रखा है, उन सब के बेसिस पे आपके बिहेवियर पैटर्न को एनालाइज करता है, और उसके बाद उसको 1 नंबर में, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर या 6 नंबर, मैक्सिमम 6 स्पीड एएमटी आता है। तो आपके कौन से स्पीड में कौन सा गियर आपको रखना है वो आपका गियर चेंज करता रहता है। नॉर्मली टाटा की टियागो में, टिगोर में, उसके अलावा मारुति के स्विफ्ट में, डिजायर में, नेक्सॉन का भी एएमटी आता है। तो एएमटी जो है काफी पुराना टेक्नोलॉजी है, और एएमटी के साथ मेन इशू ये है कि उसमें एक जर्की एक्सपीरियंस काफी होता है। जैसे उसमें जितना टाइम आपको क्लच दबा के गियर चेंज करने में लगता है मैनुअली, क्योंकि ये मैनुअल ट्रांसमिशन ही है, तो वैसे ही वो इंटरनली एक क्लच को दबाता है और उसके बाद वो गियर चेंज करता है, तो आपको ऐसे करके हेड नॉट उसमें आता है और आपको थोड़ा सा ऐसा ऐसा जो है जर्की फील आता है। लेकिन अब जो है, जो नए आपके जनरेशन के टियागो भी आ रहा है या फिर स्विफ्ट आ रहा है, जो नए एएमटी हैं वो काफी रिफाइन हो चुके हैं पहले के कंपैरिजन में, और अब आपको वो जर्क बहुत ही माइनर फील होता है, उतना ज्यादा जर्क फील नहीं होता है। तो आप अगर लोअर सेगमेंट में जाना चाहते हैं तो आप आराम से एएमटी भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। एएमटी ऑटोमेटिक भी आज की डेट में इतने डिफाइन हो गए हैं कि आपको पहाड़ से लेके प्लेन तक कहीं पे भी वो चल जाते हैं। दूसरा जो ऑटोमेटिक आता है, जिसको हम मेनली ऑटोमेटिक लिखा हुआ रहता है सिर्फ, वो होता है टॉर्क कन्वर्टर। टॉर्क कन्वर्टर जो है सबसे पुराना ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी है। टॉर्क क्या होता है कि गाड़ी के व्हील को टर्न करने के लिए जितना आपको फोर्स लगता है उसको टॉर्क बोलते हैं। जो फिजिक्स के स्टूडेंट हैं उनको पता होगा। तो गाड़ी अगर खड़ी है तो उसके व्हील को रोटेट करने में आपको ज्यादा फोर्स लगेगा। गाड़ी अगर ऑलरेडी चल रही है तो आपको जो फोर्स कम लगेगा। गाड़ी अगर डिक्लाइन पे है, डाउनहिल जा रही है, तो आपको कम फोर्स की जरूरत है। अपहिल जा रही है तो ज्यादा फोर्स की जरूरत है। तो आपको फोर्स गाड़ी को कितना चाहिए, अगर ज्यादा फोर्स चाहिए तो ज्यादा फोर्स जो आपको लोअर गियर पे मिलता है, तो फोर्स कितना रिक्वायरमेंट हो रहा है उसको देखते हुए वो गियर चेंज करता है, 1 2 3 4 5 जितनी भी रिक्वायरमेंट है। तो टॉर्क को गियर्स में कन्वर्ट करता है टॉर्क कैलकुलेट करके। टॉर्क कन्वर्टर जो है सबसे पुरानी टेक्नोलॉजी है, वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल टेक्नोलॉजी है। लेकिन टॉर्क कन्वर्टर के साथ दिक्कत यह है कि टॉर्क कन्वर्टर आपको सबसे कम माइलेज देगा, वहीं पर जो आपका एएमटी है वो सबसे ज्यादा माइलेज देता है।
तो टॉर्क कन्वर्टर में आपको माइलेज कम मिलेगा, लेकिन आप आराम से, जैसे XUV 700 है या फिर 3XO में भी आपके टॉर्क कन्वर्टर आते हैं और बहुत ही रिलायबल है, आप आराम से टॉर्क कन्वर्टर भी ले सकते हैं। बस ये आप ध्यान रखिएगा, माइलेज आपको बहुत कम मिलेगा, थोड़ा लैग मिलेगा, थोड़ा स्लो होता है, उसके जो गियर शिफ्टिंग होती है थोड़ा स्लो मिलता है, थोड़ा लैग उसके अंदर मिलेगा। नेक्स्ट जो थर्ड आता है वो CVT बोलते हैं, कंटिन्यूअस वेरिएबल ट्रांसमिशन बोलते हैं। CVT आपका कोई गियर बॉक्स आप उसको समझ ही नहीं सकते। उस CVT को आप समझिए कि वो इसमें स्कूटी वाला फंडा है, उसमें कोई गियर नहीं होता, स्मूथ आपको लीनियर पावर मिलती है। और CVT के अंदर में रबर बैंड इफेक्ट बोलते हैं कि रबर बैंड जैसे आप पहले खींचते हैं तो धीरे धीरे पीछे, फिर अचानक से गोली की तरह निकलती है। तो CVT में वही होता है कि आप अचानक से एक्सीलरेटर दबाएंगे तो धीरे धीरे स्मूथली लीनियर जाएगी, लेकिन एक पॉइंट पे आने के बाद अचानक से उसमें बहुत ज्यादा आपको पावर मिल जाता है, बहुत ज्यादा आपकी गाड़ी स्पीड भागेगी। CVT में जो होंडा का जो इंजन आता है, जो कि उसके होंडा सिटी, अमेज सब में आता है, इवन एलिवेट में भी आता है ऑटोमेटिक में, वो वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल इंजन है इंडिया का। बहुत पुराना CVT चल रहा है होंडा सिटी के अंदर में, और वो बहुत ही लो मेंटेनेंस, बहुत रिलायबल इंजन है। तो CVT भी आपको लेने में कोई दिक्कत नहीं है। बस हाँ, नॉर्मली आपका अगर रन बहुत ज़्यादा पहाड़ों में है तो फिर CVT थोड़ा सा आपको एनवाइंग एक्सपीरियंस दे सकता है, लेकिन आपका पहाड़ों में ऐसा नहीं कि पहाड़ों में नहीं, आप बड़े बड़े हिल स्टेशन पे जाइए, होंडा सिटी आपको मिल जाएगा वहाँ पे। लेकिन अगर आपका पहाड़ों में ज़्यादा है तो CVT अवॉइड कीजिएगा, माइलेज EMT से इसमें कमी मिलेगा। लेकिन हाँ, CVT भी एक बहुत रिलायबल इंजन है, आप आराम से ले सकते हैं। चौथा जो इंजन है वो उसको DCA या DCT बोलते हैं। टाटा में जो हमने नेक्सॉन लिया है उसको DCA नाम से बोलता है, डुअल क्लच ऑटोमेटिक। और आपको वॉक्सवैगन स्कोडा की जो है वो DCT आती है, जिसको कि डुअल क्लच ट्रांसमिशन बोलते हैं। ये आपका AMT का ही एडवांस्ड वर्जन है, जिसके अंदर में कि 2 क्लच होते हैं, एक आपको गियर 1, 3, 5, 7 ऑड नंबर्स को स्विच करता है, और एक जो है 2, 4, 6 इवन नंबर्स के जो गियर्स हैं उसको शिफ्ट करता है। ये सबसे महंगा गियर बॉक्स है, सबसे ज़्यादा एडवांस्ड गियर बॉक्स है। और इसमें जो आपके स्कोडा और वॉक्सवैगन में आते हैं वो ड्राई क्लच सिस्टम पे होते हैं, जो कि ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, लेकिन उनकी जो DCT की ट्यूनिंग है उसको कोई भी इंडियन ब्रांड मैच नहीं कर सकता। वहीं पे जो अपनी टाटा नेक्सॉन है उसका जो DCA है वो भी आपको एक्सपीरियंस अच्छा देता है, जो उसमें गियर शिफ्ट होते हैं बिल्कुल भी जर्क हमें पता नहीं चलता। और टाटा ने जो अपना DCA बनाया है वो वेट क्लच टेक्नोलॉजी पे है, जो कि इंडिया के लिए ज़्यादा सुटेबल है, क्योंकि वो हीट कम प्रोड्यूस करता है और ज़्यादा हीट वाली, बहुत ज़्यादा गर्मी के कंडीशन में भी वो बेटर परफॉर्म करेगा, उसमें कोई भी इश्यू आने के चांसेस कम है, जो कि वॉक्सवैगन स्कोडा के ड्राई क्लच टेक्नोलॉजी है उससे कंपेयर करें तो इसलिए टाटा नेक्सॉन का DCA भी आप आराम से ले सकते हैं। बहुत स्मूथ चेंज होता है, कोई भी आपको जर्क महसूस नहीं होता। लेकिन हाँ, नेक्सॉन जो टर्बो इंजन है उसमें एक इनहेरेंट नेचर होता है टर्बो इंजन का, जिसको कि हम टर्बो लैग कहते हैं। कि टर्बो इंजन क्या है कि 2-3 सेकंड का टर्बो को किक इन करने में टाइम लेता है, 2-3 सेकंड, उसको 2-3 सेकंड तो ज़्यादा हो गया, कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स लगते हैं जिसमें कि थोड़ा सा आपको लैग लगेगा, लेकिन उसके बाद वो गाड़ी अचानक से रॉकेट हो जाती है। तो टर्बो लैग वाली एक चीज़ है जो कि हल्का सा आपको, अगर बहुत ही कार इंथुजियास्ट हैं, बहुत ज़्यादा रेसिंग वाले आपके शौक हैं, तो आपको एनवाइंग लग सकता है। लेकिन अगर आप प्यार प्यार से और बहुत सेफली गाड़ी चलाते हैं, बहुत आराम से गाड़ी चलाने वाले हैं, उतना आप रैश ड्राइवर नहीं है, तो आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आपको थोड़ा सा भी गियर शिफ्ट या कुछ भी आपको जर्क कहीं से भी महसूस नहीं होगा। तो आपके ओवरऑल ये 4 तरह के ऑटोमेटिक ट्रांसमिशंस आते हैं। आपको कौन सा लेना है, आप अपने बजट के हिसाब से आप टेस्ट ड्राइव चारों तरह की गाड़ियों को ले लीजिए। आपको जो सबसे अच्छा लगे चलाने में और जो आपके बजट में आता है आप उसको ले लो। किसी के कहने पे गाड़ी आपको कभी नहीं लेना चाहिए। जब तक आप खुद से चलाकर ना देखें तब तक आपको गाड़ी बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। तो आप खुद चलाइए और जो आपको ज़्यादा कंफर्टेबल लगे, जो आपको ज़्यादा लगे, जिसमें आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस आए चलाने में, वो गाड़ी आप आंख बंद करके ले सकते हैं। तो आई होप आपको ये ऑटोमेटिक और मैनुअल का कंफ्यूजन थोड़ा दूर हुआ होगा। अगर आपके अंदर कोई कंफ्यूजन है, अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो आप बेझिझक कमेंट करके हमसे पूछिए, हम आपके हर एक क्वेश्चन के आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो बस इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।